चार की चौसर की करेंगे शुरुआत मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के अंदर जहां सीएम मोहन यादव का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। महिला से जूते पहनने वाले चितरंगी एसडीएम पर गाज गिरी है। सीएम मोहन यादव ने एसडीएम असवन राम चिरावन को हटा दिया है। सीएम के आदेश के बाद माइकल तिर्की को चितरंगी का एसडीएम बनाया गया है। असवन राम चिरावन को सिंगरौली कलेक्ट्रेट अटैच किया गया है। तो एक तरफ जो तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें देखा जा रहा था कि कैसे चितरंगी के जो एसडीएम है वो अपने जूते के फीते एक महिला से बंधवा रहे हैं। तो ये तस्वीर जो एक तरफ सवाल खड़े करती है जनता के शासन पर कि जनता का राज है और जनता के जो सेवक हैं वही जनता से सेवा करवा रहे हैं। तो इसी तस्वीर को लेकर कार्रवाई अब की है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने और एक महीने के अंदर ये 5वीं कार्रवाई है जो एक किसी प्रशासनिक अधिकारी पर की गई है। तो बड़ी खबर आपको जो बता रहे हैं, चितरंगी एसडीएम के ऊपर गाज गिरी और यहां से एसडीएम का ट्रांसफर किया गया, कलेक्ट्रेट अटैच किया गया है। लेकिन ये पूरा मामला भी आपको विस्तार से बताएंगे एक तरफ, लेकिन जो ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है कि चितरंगी के एसडीएम अपने जूते के जो लेस हैं वो बंद करवा रहे हैं। किससे? एक महिला से। ना ये भारत की संस्कृति को शोभा देता है, इस संस्कृति के भी खिलाफ है कि एक तरफ आप सत्ता में हैं या शासन में हैं, प्रशासन में बैठे हुए हैं और उस प्रशासन का काम जो जनता की सेवा करने का काम रहता है। जनता का राज है लोकतंत्र में और जनता के सेवक हैं आप प्रशासनिक पद पर बैठकर, लेकिन उसी आम जनता से अपनी सेवा करवाएं तो ये ना पद को शोभा देता है ना ही भारतीय संस्कृति को। तो अब यहां सवाल भी कई सारे खड़े हुए, लेकिन सबसे पहले जो एक तरफ कलेक्टर ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री से एक्शन की जो बात निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है और अब जाकर कलेक्ट्रेट अटैच किया गया है चितरंगी के एसडीएम को। असवन राम चिरावन को सिंगरौली कलेक्ट्रेट अटैच किया गया है और माइकल तिर्की को जहां चितरंगी का नया एसडीएम बनाया गया है। तो एक कार्रवाई बयां करती है जो पहले भी कई सारे मामले सामने आए। एक महीने के अंदर 5 ऐसे मामले आए हैं, चाहे गुना का भीषण अग्निकांड ही क्यों ना हो जिसमें पूरा प्रशासनिक अमला बदल कर रख दिया गया। दूसरा शाहजहांपुर का वो आपको वाकया भी याद करना होगा, शाहजहांपुर में जहां एक कलेक्टर ने साफ तौर पर एक जो ड्राइवर है ट्रक ड्राइवर से कहा कि तुम्हारी औकात क्या है, औकात याद दिलाने की कोशिश की गई। तो शाहजहांपुर कलेक्टर को बताया गया कि औकात किसकी क्या है, तुरंत बताया गया, ट्रांसफर कर दिया वहां से। तीसरा किस्सा वो आपको याद करना होगा जब एक मैडम तहसीलदार ने अंग्रेजी के कुछ शब्द सुनकर ही तुरंत हड़बड़ा गई और सीधे तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया, गलत लहजे में किसानों से आमजन से बात की, सवाल खड़े किए शासन के ऊपर कि शासन को किसने चुना है, आपने चुना है, और चिल्लाते हुए मैडम तहसीलदार ने बात की थी तो भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। चौथा मामला कुछ दिन पहले का ही आपको याद करना होगा जब उमरिया जिले के बांधवगढ़ एसडीएम ने अपनी आंखों के सामने लाठी डंडों से कुछ लोगों को पिटवाया था क्योंकि उनकी गाड़ी को कुछ युवकों ने ओवरटेक कर दिया और ओवरटेक करते ही एसडीएम ने अपनी प्रतिष्ठा पर लिया और गाड़ी रुकवाकर तुरंत एसडीएम ने अपने ही लोगों से उनकी आंखों के सामने पिटवाई करवाई। और इसी के बाद अब ये 5वां किस्सा जब ये पूरा मामला सामने आया है और आपको दिखाते हैं जहां सिंगरौली जिले के चितरंगी एसडीएम महिला कर्मचारी से जूते के फीते बनवा रहे थे। इस दौरान किसी ने उनकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसडीएम पर सवाल उठ रहे हैं और आपको सुनाते हैं क्या कुछ एसडीएम का कहना है। तो 22 जनवरी को चितरंगी अपने जूते के मोजे लेस बनवा रहे हैं, अपने बंद बनवा रहे हैं, लेकिन वो बहन बांध रही, कोई महिला बांध रही। मुझे मालूम है कि वो उस महिला के बांधने का भाव अपने साथ के प्रति कोई खराब नहीं हो सकता है और ये भी मालूम पड़ा कि वो एसडीएम साहब के थोड़े पैर में चोट मोट है, लेकिन ये अब उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है। अब पब्लिकली इसका चित्र क्या बनेगा, ये उनसे कौन पूछने जाएगा कि वो बीमार है नहीं है, क्या है, कैसे है। हमारा तो इम्पैक्ट एकदम से सब पे आएगा ना, पूरे समाज पे। हमने कहा भले बीमार है तो आप या तो छुट्टी पे चले जाते थे,
उनको कौन ने रोका? लेकिन अगर आपने पब्लिकली अपने लेस बंधवाए तो हम तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत बहनों की पूजा से करते हैं। माता बहनों की इज्जत करना हमारा काम है। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते कि भाई आप जस्टिफाई नहीं हो सकते, आप न्याय संगत नहीं हो? तो हमने कहा हम आपको सस्पेंड नहीं कर रहे, लेकिन वहां से तो हटा ही देंगे जहां आप बैठे थे। अगली बार आपको ध्यान में आ जाएगा क्या करना। तो आइए अब आपको मोहन सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कब कब क्या कुछ कार्रवाई मोहन यादव सरकार ने अब तक की है। पब्लिक से बदतमीजी पर जहां कई जगह कार्रवाई देखने को मिली। चितरंगी एसडीएम महिला कर्मचारी से जूते के फीते बनवा रहे थे। जूते का फीता बनवाते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई और उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की। 22 जनवरी को चितरंगी उत्कृष्ट विद्यालय में राज्य मंत्री राधा सिंह का कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम में चितरंगी एसडीएम असवन राम चिरावन पहुंचे थे। तो नाले के किनारे खड़े होकर महिला कर्मचारी से जूते के फीते बनवा रहे थे एसडीएम असवन राम चिरावन। चितरंगी एसडीएम महिला कर्मचारी से जहां अपने जूते के फीते बनवा रहे थे, जो तस्वीर वायरल हुई और इस वायरल तस्वीर पर अब कार्रवाई भी की गई है। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, एसडीएम की तरफ से भी कई कारण बताए जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि इस पूरे मामले को लेकर जो सवाल है वो ये है कि एक तरफ एसडीएम पद पर बैठे हैं, पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा, उस पद की कुछ गरिमा होती है, और दूसरी बड़ी चीज कि भारत की संस्कृति का भी ख्याल नहीं रखा उन्होंने, कि जहां एक तरफ वो महिला से अपने जूते के फीते बनवा रहे थे। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, तबीयत खराब होना भी बताया जा रहा है, कई सारी चीजें हो सकती, लेकिन क्या महिला ही वहां मौजूद थी जिससे जूते के फीते बनवाए जाने थे? तो ऐसे में संस्कृति को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और दूसरी तरफ पद की गरिमा का ख्याल एसडीएम ने नहीं रखा, इसलिए लाइन अटैच किया है, उनको सस्पेंड नहीं किया है, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो गुना बस हादसे में लापरवाही पर कलेक्टर और एसपी को बदला गया था। सबसे पहला गुना का जो भीषण अग्निकांड था, गुना आरटीओ और नगरपालिका सीओ पर भी एक्शन देखने को मिला था। और उसके बाद का एक किस्सा, जब उमरिया में गाड़ी ओवरटेक पिटाई मामले में एसडीएम अमित सिंह पर कार्रवाई की गई थी। मामला सामने आया तो उसके बाद जहां सीएम मोहन यादव ने अधिकारी को हटाने के निर्देश दिए थे, एसडीएम की मौजूदगी में युवक के साथ जमकर मारपीट हुई थी। तो सीएम मोहन यादव की अफसरों को दो टूक है। 1 महीने के अंदर 5 ऐसे किस्से सामने आ चुके हैं, जब अलग अलग मामलों में 5 अलग जो मामले रहे हैं उनमें कार्रवाई की गई है। अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, चाहे वो डीएम के ऊपर हो, एसडीएम के ऊपर या तहसीलदार के ऊपर, अलग अलग किस्सों में कार्रवाई की गई है। लेकिन 1 महीने में ही ऐसे 5 मामले सामने आए हैं और कार्रवाई भी जोरदार की गई है, जो उदाहरण पेश करे कि आने वाले समय में कोई भी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग न करे। और ज्यादा चर्चा करेंगे, हमारे संवाददाता मनोज राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, सबसे पहला सवाल कि 1 महीने के अंदर 5 ऐसी अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। शाहजहांपुर की बात हो, गुना की बात हो, इसके अलावा सिंगरौली हो, उमरिया हो, तो अलग अलग शहरों से अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। 1 महीने के अंदर ही 5 अलग अलग मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की, लेकिन अभी तो 5 साल का शासन बाकी है और 5 ऐसे बड़े उदाहरण सामने आए, उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के लापरवाही के, पद का दुरुपयोग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कार्रवाई बताती है कि जो मोहन सरकार है वो जनता के साथ है, जनता के लिए काम कर रही है। उनके साथ यदि इस तरीके का व्यवहार कोई भी अधिकारी करेगा, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो या फिर राज्य पुलिस सेवा के हो या राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा और उन पर कार्रवाई भी होगी, ये साफ कर दिया है। और यही कारण है कि जब इस तरीके के मामले मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों से सामने आए, उनमें तत्काल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया और तत्काल ऐसे अधिकारियों पे गाजगिरी ने हटाया गया और आगे से इस तरीके की कार्रवाई करके उदाहरण भी पेश किया, ताकि इस तरीके की जनता के साथ अधिकारी व्यवहार ना कर सके। मैसेज साफ है कि जनता के काम करना है, जनता से जुड़ी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पे पहुंचाना है, जनता से जुड़े तमाम कामों को प्राथमिकता देना है। ये मैसेज प्रशासनिक अमले में साफ कर
दिया गया और यही कारण है कि जब इसमें लापरवाही बरती जा रही है उसमें एक्शन भी मुख्यमंत्री का देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार का यही मुख्य उद्देश्य है कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं जनता तक पहुंच सके। जनता से जुड़े तमाम कामकाजों को जो अधिकारी है वो प्राथमिकता से करे। किसी तरीके की लापरवाही, किसी तरीके की रिश्वतखोरी, घोटालेबाजी ये अब नहीं चलेगी। ये भी एक मैसेज कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में देने का काम भी किया गया है, क्योंकि लगातार जो प्रशासनिक सर्जरी है वो कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों के फीडबैक के आधार पर की जा रही है। जितने भी कलेक्टर या एसपी बदले गए या संभाग आयुक्त बदले गए उनके पीछे कहीं ना कहीं एक वजह ये भी थी। यही कारण है कि अब एक्शन में सरकार है और जनता से यदि इस तरीके के व्यवहार कोई भी अधिकारी कर्मचारी करते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर बैठे हों, उन पर कार्रवाई की जाएगी। यदि लापरवाही बरती जाएगी किसी मामले में और वो भी सरकार के संज्ञान में आता है तो उस अधिकारी को भी नहीं बख्शा जाएगा, उस पर भी इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। ये साफ तौर से जो मोहन सरकार है उसका उद्देश्य भी है और ये मकसद भी है कि यदि ऐसी व्यवहार जनता के प्रति अधिकारियों का रहेगा तो उससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर भी असर पड़ेगा और यही कारण है कि ताबड़तोड़ जो एक्शन है, संयम, वो इस सरकार में देखे जा रहे हैं। मनोज, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और यदि शासन की बात करें तो शासन का भी बड़ा रोल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री अपने पद का उपयोग कर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन 20 साल तक बीजेपी रही, उसके पहले कांग्रेस रही और बहुत लंबा अरसा बीत चुका है आजादी के बाद आज तक, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, अपने पदों पर रहकर पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो अब लग रहा है कि बहुत आगे वक्त आ चुका है। सस्पेंड या फिर सिर्फ लाइन अटैच से काम नहीं होगा, कुछ डिसमिस या निष्कासन की कार्रवाई करनी होगी, जो बड़ा उदाहरण पेश करे कुछ मामलों में। जी बिल्कुल संयम, ये कार्रवाई जरूर की गई है, लेकिन संभवतः अब आने वाले समय में जो मैदानी पोस्टिंग है जिसके लिए अधिकारी कर्मचारी तमाम दांव पेच करते हैं, तमाम सिफारिश करते हैं, ऐसे में अब जिन अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है संभवतः उन्हें अब लूप लाइन में रहना पड़ेगा, यानी उन्हें मैदानी पोस्टिंग मिलना इस सरकार में मुश्किल होगा। यदि उनका ट्रैक रिकॉर्ड सुधरता है तो उन्हें एक आध मौका सरकार दे सकती है, लेकिन अभी तक जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको लूप लाइन में रखा गया है, उनसे प्रशासनिक कामकाज जरूर कराया जा रहा है, लेकिन जनता से जुड़ी जो मैदानी पोस्टिंग रहती है उस पर जिम्मेदारी नहीं दी गई। यही कारण है कि जो सिलेक्शन किया जा रहा है अधिकारियों का वो इसी पैमाने पे किया जा रहा है कि जनता के प्रति एक तो व्यवहार जो है अधिकारियों के सही रहे, अच्छा व्यवहार रहे, जनता के जो कामकाज है वो तत्काल किए जा सके, इस तरीके के अधिकारी को जो है मौका दिया जा रहा है। यही कारण है कि अब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बीच में भी ये मैसेज देने का काम सरकार के द्वारा किया गया है कि वो यदि ठीक तरीके से जनता से जुड़े कामकाज नहीं करेंगे, जनता यदि उनसे परेशान होगी तो ऐसे अधिकारियों को मैदानी पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। ऐसे अधिकारियों को या तो मंत्रालय अटैच किया जाएगा या उनके मुख्यालयों में अटैच करके उनसे वहीं के कामकाज कराए जाएंगे। मैदानी पोस्टिंग के लिए जरूर दक्षता जो है, इस तरीके के व्यवहार जो जनता के प्रति अच्छे व्यवहार रख सके, ऐसे अधिकारियों को दी जाएगी।